हम लोग 27वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और हेडिंग है योग अंतर एवं गुणा पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को बेसिक्स भी बताऊंगा। और इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो बिना टाइम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दिया हुआ दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ध्यान सुनिएगा, एक बार आप ध्यान सुन लोगे फिर कभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन जो पैटर्न बनते हैं उस पैटर्न पे आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। दो संख्याओं का जोड़ मतलब दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 24। ठीक है, याद रखिएगा। उनका गुणनफल दिया हुआ है 146, 143, 143 दिया हुआ है। उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है। जब अगर ऐसा पैटर्न आ जाए, पहले हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब आपका ये पैटर्न आ जाएगा, योग दिया होगा, गुणनफल दिया होगा और उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा होगा, वर्गों का योगफल पूछेगा, ऐसे तरह ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो याद रखिएगा जो योग दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो योग दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो गुणनफल दिया हुआ है उसको यहाँ पे स्क्वायर किए हैं, यहाँ स्क्वायर किए ना, दो का स्क्वायर, दो का पावर किए ना, यहाँ पर दो पावर किए, यहाँ पर दो गुणा कर देंगे। बस इतना याद रखिएगा, मतलब फिर समझिएगा। बस खाली ये बात सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, वर्गों का योगफल पूछ रहा है, उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूं कि योगफल का स्क्वायर मतलब जो नंबर दिया हुआ है xy, जो x का स्क्वायर मतलब पावर 2 कर रहे हैं, हम वो गुणनफल में वही पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पावर वहां योगफल में किए थे गुणनफल में वही पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 576 आएगा। यहाँ कितना आएगा, डबल करो, 3 का डबल 6 होता है, 4 का डबल 8 होता है, मतलब 286 आ जाएगा। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 6 0 आ जाएगा, 7 17 में से 8 गई 9 आ जाएगा, 4 में से 2 गई 290 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 290 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया है। ये ट्रिक कहाँ से बना है, आप जानना चाहते हैं ये ट्रिक कहाँ से बना है, बेसिक्स से बना, बेसिक्स से। तो हम लोग बेसिक्स करते हैं, तो इसका आंसर तो हमने ले आया है। आप ऐसे क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न पे तो यही आप करके आइएगा इसी पैटर्न पे। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज में आएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर यही ऐसे प्रोसेस करिएगा। चलिए हम लोग इसको बेसिक देख लेते हैं। 290 आ गया है। देखिए दिया क्या हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है, और a इंटू बी दिया हुआ कितना 143 दिया हुआ है 43। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। बस पैटर्न कहीं तरह नहीं थोड़ा है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। पैटर्न हमेशा पैटर्न वहीं से बेसिक से बनता, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को इधर ले आओगे माइनस का 2ab बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही तो मैंने किया है, ये योगफल का स्क्वायर 24 का स्क्वायर किया है। अब उतना समय नहीं रहेगा कि आप ये करोगे, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई a टू भी कितना है 143 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। अगर यही बोलते तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां पर तो ऐसे याद रखिएगा जब वर्गों का योगफल पूछेगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पर आएगा। ठीक है, नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि दो समीकरण संख्याएं ऐसी हैं, दो समीकरण संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो आपको ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको पूरा सॉल्व करता हूं। दिया हुआ है अगर हम दो संख्याएं यहाँ पर a और b, यहाँ पर हमने दो संख्याएं a और b ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका अंतर a माइनस b, ठीक है, रेशियो उनका योगफल a प्लस b, रेशियो उनका गुणनफल a इंटू b बराबर कितना है 1:5:36। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, आपको यहाँ पर ये गिवन है। उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 में है।
तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, योगफल क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इसको इक्वेशन यहीं पे छोड़ दीजिएगा। कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेशियो 1/5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ए 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको जब बात समझ में आ गई है तो a इधर आ जाएगा तो 4a हो जाएगा, यहाँ पर 6b हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 3b हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? 2a इक्वल टू 3b हो जाएगा बराबर, तो कितना आएगा 3/2 आएगा। मतलब a की वैल्यू अगर यहाँ पे लेट कर ले 3x होगा, b की वैल्यू लेट कर ले यहाँ पे 2x होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, a प्लस बी अपॉन a टू बी इक्वल टू 5/36। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, 2x है प्लस 3x प्लस 2x और 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना होगा 5/36 हो जाएगा। तो कितना आएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 6x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1/6x इक्वल टू 1/36। तो ये कितना, x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो बोलो जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ गई, योगफल पूछा है मतलब 3x प्लस का 2x पूछा है, तो मतलब 5x। x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 30 होगा यहाँ पर। तो आपके समझ में आएगा, आपके समझ में आ गया। कैलकुलेटर है, आप कमेंट करिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम अगर वहां पर देखेंगे, ठीक है, बनेगा तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बनाकर यहाँ पर बताएंगे। लेकिन बेसिक ऐसे ही क्यों सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं होता है। एक बार सिर्फ हाथ चल जाए, भाई रेशियो दिया, रेशियो मान लेंगे, इन दोनों रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ a रेशियो b आ जाएगा, a रेशियो b आ जाएगा। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 30 होगा। ऐसा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी बताए हैं दोस्तों ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को आपने समझ आपको देखा होगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो जरूर सपोर्ट करिएगा। आपसे ये विनती है, कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझने का भी पूरा प्रयास करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।